हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर। और हम कवर कर रहे हैं वोकैब की सीरीज को। वोकैब की सीरीज में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर। रिलेटेड साइट्स, साइट का मतलब होता है हत्या, मर्डर, किलिंग। ठीक है, तो हत्या से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स होते हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आपको वीडियो के लास्ट तक खुद ब खुद ये वर्ड्स जो है वो लर्न हो जाएंगे। और यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसे अभी मैं बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। देखो, साइड का मतलब होता है हत्या, मर्डर कह लें या फिर हम किलिंग कह लें। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा वर्ड प्रचलित होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर हम बात करें इस वर्ड की, मर्डर ऑफ सेल्फ, है ना, कि भाई खुद का मर्डर कर देना, यानी खुद की हत्या कर देना, अपने आप को मार देना, क्या कहलाता है? सुसाइड कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सुसाइड कहते हैं, खुद की हत्या करने को। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई भाई की हत्या कर देना। भाई की हत्या क्या कहलाता है? भाई की हत्या करना कहलाता है फ्रैट्रिसाइड। देखो, साइड वर्ड जो है वो आपको हर जगह लगा मिलेगा। और कहाँ लगा है? वर्ड के लास्ट में मिला है। और जो वर्ड के लास्ट में होता है उससे क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। देखो, वर्ड के लास्ट में जो ऐड करते हैं हम उसको सफिक्स कहते हैं। और वर्ड की स्टार्टिंग में जो भी हम ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए साइड आपको यहाँ पर हर जगह मिलेगा ज्यादातर। फ्रैट्रिसाइड हो गया भाई की हत्या। अगर हम बात करें मर्डर ऑफ मदर की, तो मर्डर ऑफ मदर क्या हो जाता है? माँ की हत्या करना क्या हो जाता है? मैट्रिसाइड हो जाता है। बात करते हैं मर्डर ऑफ फादर, तो क्या हो जाता है? पैट्रिसाइड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? पैट्रिसाइड हो जाता है। देखो, पैट्री से याद आया, हमेशा याद रखिएगा, जब भी जो है पुरुष साइड की बात होगी तो हमेशा वो उसमें पैटर वर्ड जरूर आपको देखने को मिलेगा। पैटर, अक्सर आपने देखा होगा कि जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन में जैसे जो है क्या नाम है, अंकल की अगर हम बात करें तो जो हमारे चाचा हैं उनके लिए भी अंकल यूज हो जाता है। और जो है क्या नाम है, मामा है, उनके लिए भी अंकल यूज हो जाता है। तो हम आखिर कैसे जानेंगे कि भाई ये किस तरफ से हैं? तो इसके लिए देखो क्या है, मैटरनल और पैटर्नल। मदर की फैमिली, जो मदर की फैमिली के साइड्स के होते हैं, यानी कि नानी मामा की साइड से जो होते हैं, वो उसमें आपका मैटरनल यूज हो जाता है। और जो फादर की साइड से होते हैं, यानी कि आपके दादा बाबू वाली फैमिली में होते हैं, वो आपके पैटर्नल के साथ में यूज हो जाते हैं। पैटर्नल अंकल एंड मैटरनल अंकल। ठीक है, तो ये पैट्री, वही देखिए वर्ड है पैट्रिसाइड। पिता की हत्या क्या हो जाएगी? पैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ रेस, जीनोसाइड। देखो, मर्डर ऑफ रेस, रेस का मतलब क्या होता है? रेस का मतलब होता है पूरी जाति को खत्म कर दो, है ना, सभी को खत्म कर दो, तो वो क्या कहलाता है? जीनोसाइड कहलाता है। मर्डर ऑफ मैन और वुमेन, मतलब किसी भी आदमी या फिर किसी भी वुमेन की हत्या कर देना, किसी भी आदमी या फिर किसी भी औरत की हत्या कर देना, क्या कहलाता है? होमिसाइड कहलाता है। मर्डर ऑफ इन्फेंट, देखो इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी को, जो अभी अभी जन्मा बच्चा है, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको हम कहते हैं इन्फेंट कहते हैं। भाई इन्फेंट की हत्या कर देना क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड कहलाता है। ठीक है, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, किसी राजा या फिर रानी की हत्या करना जो है वो क्या कहलाता है? रेजिसाइड कहलाता है। किसी भी राजा या फिर रानी की हत्या करना क्या कहलाता है? रेजिसाइड कहलाता है। ठीक है, जिसको आप राज हत्या करते कहते हो। ठीक है, मर्डर ऑफ फेटस, फेटस क्या होता है? देखो, ब्रूड होता है, आप सभी जानते होंगे। मर्डर ऑफ फेटस, भ्रूण की हत्या कर देना। भाई भ्रूण की हत्या करना क्या कहलाता है? फेटिसाइड कहलाता है। ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा कि भ्रूण की हत्या करना कानूनन अपराध है। ठीक है, उसके बाद में मर्डर ऑफ वंस वाइफ, भाई पत्नी की हत्या करना क्या कहलाता है? ऑक्सोरिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सोरिसाइड। मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, बहन की हत्या करना क्या कहलाता है? सुरोरिसाइड कहलाता है। ठीक है, चलिए ये तो हमारे वर्ड्स थे, साइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जिसमें आपकी दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक और इंपॉर्टेंट है, सॉरी,
ये फर्टिसाइड भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा। ये 3 वर्ड जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड बॉडीज आर बरीड। भाई एक ऐसा ग्रेवयार्ड, देखो यार्ड क्या होता है, कोई भी जो ओपन एरिया होता है उसको हम यार्ड कहते हैं, यानी कि कोई भी प्लेस, ओपन प्लेस। अब वहां पर अगर कब्र बनी हुई है, जो है वहां पर कब्र है, ग्रेव है, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड। देखो ग्रेव से याद आया, ग्रेव के 2 मीनिंग होते हैं, ग्रेव के 2 मीनिंग होते हैं, जिसमें एक ग्रेव का मतलब तो आप जानते ही कब्र, और दूसरी ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, यानी कि सीरियस, ठीक है। देखिए तो उसके बारे में बात करें, अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड बॉडीज आर बरीड, भाई जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, बरी किया जाता है, बरी का मतलब दफनाना, जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिमिट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमिट्री कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। क्या कहते हैं भाई, कब्रिस्तान, ठीक है। अब प्लीज वेयर द लास्ट फंडरल राइट्स आर परफॉर्म। देखो एक ऐसा स्थान जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम, लास्ट फनल राइट्स मतलब हो गया अंतिम संस्कार, मतलब एक जो ट्रेडिशन है, एक जो परंपरा है, उसके अनुसार जो परफॉर्म किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रीमेटोरियम कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ किया जाता है, यानी कि हिंदू धर्म में जो होता है अंतिम प्रक्रिया, उसको हम क्या कहते हैं, क्रीमेटोरियम कहते हैं, ठीक है। एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फंडल ऑफ डिजीज, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के इंपॉर्टेंट व्यू से, ठीक है। एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर, एक लेखा जोखा न्यूज़पेपर में अबाउट द फंडल ऑफ द डिसीज्ड। अक्सर आपने देखा होगा किसी की डेथ हो जाती है किसी बीमारी से, या फिर किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बारे में जो है एक नोटिस, एक नोट अखबार में आपने लिखा होगा, जिसको आप शोक संदेश भी कहते हैं, कि भाई उसमें जो है पूरा दिया होता है कि भाई ये इस कारण से जो है इनकी डेथ हो गई है, और ये पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है। तो उसके उससे रिलेटेड जो भी नोटिस दी जाती है उसको क्या कहते हैं। अक्सर आप अगर गौर कीजिएगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो आता है, अक्सर देखिएगा इंग्लिश में जो होता है, जो है एक बॉक्स में इस तरीके से उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो उसके ऊपर जो हेडलाइन होती है वो क्या होती है, तो देखो भाई वहां पर क्या लिखा होता है, ऑब्यूचरी लिखा होता है। क्या कहते हैं, ऑब्यूचरी। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा नोटिस जो किससे रिलेटेड है, डेथ से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड जो है उस पर क्या दी जा रही है, सूचना दी जा रही है किसी व्यक्ति के बारे में। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव और टूम, भाई किसी कब्र पर लिखे हुए शब्द या फिर किसी मकबरे पर लिखे हुए शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, उनको भाई हम एपिटैफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एपिटैफ कहलाता है, ठीक है। जो है किसी कब्र पर या फिर किसी मकबरे पर लिखे हुए शब्द क्या कहलाते हैं, एपिटैफ कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। किसी डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसकी मेडिकल जांच कराई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, देखो उसको हम कहते हैं ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं, या फिर हम पोस्टमार्टम कहते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हो शव परीक्षा। ऑटोप्सी भी कह सकते हो और पोस्टमार्टम भी कह सकते हो, ठीक है। अगर डेड बॉडी की बात हो रही है तो फिर इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज। लिविंग टिश्यूज का मतलब ये होता है जीवित व्यक्ति कोई है उसके टिश्यू यानी कि उसके ऊतक की जांच की जाती है। अक्सर कैंसर वगैरह के केसेस में ये होता है कि अगर किसी ऐसा व्यक्ति जो जीवित है किसी बीमारी से परेशान है तो उस व्यक्ति के जो ऊतक की जांच होती है यानी कि लिविंग पर्सन की जो जांच होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बायोप्सी कहते हैं। अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा हॉस्पिटल में किसी भी व्यक्ति की जब जांच हो। तो बायोप्सी क्या हो गया, बायोप्सी हो गया लिविंग टिश्यूज की, और ऑटोप्सी क्या हो गया, ऑटोप्सी होगी डेड बॉडी की, यानी कि जब कोई मर जाता है तो उसमें ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम होता है उसे कहते हैं, और जो लिविंग होता है उसके लिए क्या होती है, बायोप्सी होती है, ठीक है। उसके बाद में अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, किसके लिए, केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए रखा है। भाई एक ऐसा स्थान जहां पर पोस्टमार्टम के लिए यानी कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होने जा रहा है उससे पहले जिस स्थान पर रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मर्चरी कहते हैं, ठीक है।
अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, और जहां पर जो है एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए जो रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्ज कहते हैं। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है मॉर्ज और मर्चुरी में। तो मॉर्ज क्या है भाई, जहां पर डेड बॉडीज को, बहुत सारी डेड बॉडीज हैं उनको वहां पर रखा गया है, किस लिए कि भाई जिनकी डेड बॉडीज हैं वो अपनी आएंगी और वो क्या करेंगे, पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए उनको वहां पर रखा जाता है। और जो मर्चरी होती है वो किस लिए रखा जाता है, वहां पर किस लिए रखा है डेड बॉडीज को, उसको वहां पर पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। ठीक है, वहां पर पोस्टमार्टम होने के लिए वहां पर रखा जाता है मर्चुरी में, और आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉर्ज। ठीक है, मॉर्ज में। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई। देखो, सुसाइड हो गया, खुद की हत्या, फ्रेटिसाइड हो गया, भाई की हत्या, मैट्रिसाइड, मदर की हत्या, पैट्रिसाइड, फादर की हत्या, जीनोसाइड, रेस की हत्या, होमिसाइड, किसी भी मैन या वुमेन की हत्या, और इन्फेंटिसाइड हो गया, न्यूबॉर्न बेबी की हत्या, रेजिसाइड हो गया, किसी भी राजा या रानी की हत्या, फेटिसाइड हो गया, किसी भी भ्रूण यानी कि फेटस की हत्या, ऑक्सोरिसाइड हो गया, किसी की पत्नी की हत्या, और सिस्टर की अगर हत्या है तो उसको हम क्या कहेंगे, सोरोरिसाइड कहेंगे। सिमेट्री क्या होता है, कब्रिस्तान होता है। क्रेमेटोरियम क्या होता है कि भाई जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, कोई एक ऐसा स्थान, उसको क्या कहते हैं, क्रेमेटोरियम कहते हैं। अब्यूचरी क्या होती है भाई, डेथ के ऊपर जो नोटिस लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, अब्यूचरी कहते हैं। एपिटैप क्या होता है भाई, किसी भी कब्र या फिर मकबरी के ऊपर लिखे हुए शब्द एपिटैप कहलाते हैं। ऑटोप्सी क्या होता है, और पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम किसे कहते हैं, डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम कहते हैं। और लिविंग टिश्यूज का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। और मर्चरी और मॉर्ज आप समझ ही चुके हैं। पोस्टमार्टम के लिए जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसको मर्चरी कहते हैं, जहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए डेड बॉडीज को रखा जाता है वहां पर हम मॉर्ज कहते हैं उसे। ठीक है, तो आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है, आपको कहीं पर डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओजस्वी की पाठशाला, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट जो है रिलेटेड वोकैब और ग्रामर से रिलेटेड कंटेंट जो है आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।